सम्मान में जा ताली बजा दीजिए उनका उत्साहवर्धन में। इनके वाणी में वो ओज है जो हमारे समाज की भावनाओं को शब्द रूप देता है और अनुष्ठान प्रिय हैं। समाज का कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं होता है जो बिना इनके योगदान के होता हो। आ जाइए श्री हेमंत। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का महावीर भगवान को मन मंदिर में धार नित नमो बारंबार, नित नमो बारंबार, नित नमो बारंबार। जल 24 तीर्थंकर भगवान की जल परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जल संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जल साक्षात संग विराजमान परम पूज्य 108 राशि प्रमाण सागर जी महाराज की जल परम पूज्य महाराज श्री हर सागर जी महाराज की जल 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। नदी नहीं है जिस बस्ती में सागर उसमें आए हैं। गया में नदी तो है लेकिन जल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बीच सागर आए हैं, महासागर। नदी नहीं है जिस बस्ती में सागर उसमें आए हैं, आसमान के शीतल चंदा धरती पर छा जाए हैं। अरे इस सागर से गागर भर लो, इस सागर से गागर भर लो और चंदा की लो शीतलता। ऐसे मुनिवर के चरणों में मेरे बंधु तो झुकता जा, मेरे बंधु तो झुकता जा, मेरे बंधु तो झुकता जा। हम सभी का यह परम सौभाग्य कि आज एक लंबी अवधि के बाद उस संत का आगमन हुआ है जो जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। भले ही हमारे बीच नहीं रहते हो, लेकिन हमारे दिन की शुरुआत अगर हम आंख बंद करते हैं तो एक जिनकी छवि मन में आती है तो वो संत आज हमारे बीच विराजमान हैं। हम सभी काफी धन्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज हमारी धरा को पवित्र करने के लिए पुनः यहां पधारे हैं। मैं समस्त समाज की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए समाज के पदाधिकारीगण श्रीफल लेके आचार्य श्री का स्वागत करते हुए श्रीफल चढ़ाएंगे शीघ्रता से। हे महाराज श्री, आपका स्वागत अभिनंदन। हम सभी धन्य हुए आपके चरण यहां पड़े। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आइए महिला समाज की ओर से आ जाइए, आइए शीघ्रता से आ जाइए, देर नहीं कीजिए, सोचिए नहीं, बस तुरंत मत आ जाइए। महिला समाज के लोग आ जाइए शीघ्रता से। बंधुओं, समय काफी हो गया है। आइए आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो, इसके मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनीसा छाबड़ा जी को मंगलाचरण के लिए। अनीसा छाबड़ा जी शीघ्रता से आइए। एक संक्षिप्त मंगलाचरण, एक स्टेंजिया में मंगलाचरण। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तप करते पथरीले रस्तों पे चलते हैं। वंदन है ऐसे गुरुवर को, मुश्किलों में भी हंसते हैं। ठंडी हवाओं में तप करते पथरीले रस्तों पे चलते हैं। वंदन है ऐसे गुरुवर को, मुश्किलों में भी हंसते हैं। काया काज से कोई मोह नहीं, ऐसे हमारे गुरुवर प्रमाण है और कहीं ना।
ऐसा त्याग मिलेगा। आए गुरु प्रमाण सागर, जैनों का नाम खिलेगा। ढूंढोगे जब सच्चा साधु, जैनों का नाम मिलेगा। जैनों का नाम मिलेगा। जय जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस होनहार कलाकार के लिए। बंधुओं, आज हमारी गया बिल्कुल लघु भारत दिख रही है। देश के कोने कोने से बहुत से लोग आचार्य स्त्री के साथ पद विहार करते हमारे यहाँ पधारे हैं। अभ्यास आचार्य का हो गया है, सुधार ले। मैं समस्त गया जैन समाज की ओर से उन सभी पदयात्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार कर दो। नहीं, हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन अभी समय है आशीर्वचन सुनने का। इनके सम्मान कार्यक्रम दोपहर में शंका समाधान के पहले का कार्यक्रम 2:30 बजे सभी लोग यहां पहुंचेंगे। उस समय हम लोग सारे कार्यक्रम करेंगे। आइए अब सारी औपचारिकता को विराम करते हुए अब समय है महाराज श्री को निवेदन करने का। चित्रनावन वगैरह। प्रमाण सागर जी नगर पधारे, खुशियों के दीप जलाए बहारे आ गई हैं। अरह सागर जी भी संग पधारे, मंगल पर्व मनाए बहारे आ गई है। आइए इन्हीं बातों से अब मैं आदरणीय बिमल भाई जी से अनुरोध करता हूं कि आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। बंधुओं, उल्लास और उमंग के इन पावन क्षणों में हम लोग आज के आशीर्वचन समारोह के कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन की तरह जयकारों के नाद के साथ करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर से हरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सबों को विदित है कि पूज्यदेव का मंगलमय विहार गुरु चरणों से गुणायतन सम्मेत शिखर जी की ओर चल रहा है। और इस पावन क्रम में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की भूमि पर अपूर्व धर्म प्रभावना करते हुए गुरुदेव का वर्तमान में विचरण तीर्थंकरों की विहार से पुनीत इस बिहार प्रांत की पावन धरा पर चल रहा है। और आज प्रातः काल के मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव का सत्संग मंगल में प्रवेश बिहार प्रांत की ऐतिहासिक एवं पौराणिक एवं धार्मिक नगरी गयानगर की पावन वसुंधरा पर हुआ, जिस वसुंधरा पर आज से 13 साल पूर्व पूज्य गुरुदेव के मंगल में चातुर्मास का सुयोग प्राप्त हुआ था। और उस चातुर्मास के मध्य गुरुदेव की अपूर्व धर्म प्रभावना, विशेषकर रामायण गीता ज्ञान वर्षा की प्रभावना की गूंज आज भी गुंजायित है। और उसी स्मृति को लिए हुए आज अपूर्व उल्लास और उमंग के वातावरण में गया वासियों ने पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवास कराया है। हम आपके उत्साह और उमंग का बहुत बहुत प्रशंसा और अभिनंदन करते हैं। बंधु, पूरे नगर को आपने सजाया, गुरुदेव को नगर के प्रमुख मार्ग से भ्रमण कराते हुए जिनाने का दर्शन कराते हुए शांति धारा पूर्वक यहाँ आशीर्वचन समारोह में लाकर हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस आशीर्वचन समारोह का शुभारंभ हम कर रहे हैं। हमारे बीच जो पदयात्री यहाँ अतिथि रूप में गया समाज के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उसमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस महापद यात्रा के जो संयोजक हैं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी,
जो लगातार कटनी से गुरुदेव के साथ चल रहे हैं, और गुरुदेव के ऐतिहासिक चतुर्मास जो कटनी में संपन्न हुआ था उसके भी ये मुख्य संयोजक रहे हैं। और उनके साथ इस महापद यात्रा के समन्वयक श्री मनोज जी जैन कटनी कन्नौज जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उनके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश जी मोदी को जो लगातार इस और श्री हम आमंत्रित कर रहा हूं मैं गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जी को जो दिल्ली से हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं और निरंतर इस पद यात्रा में अपना सम्मान अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं के साथ श्री मुकेश जी मोदी, शरद जी सरावगी और प्रमोद जी कक्का को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारें और समस्त पदयात्रियों की ओर से गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करते हुए आज दीप प्रज्वलन और चित्र नावरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करके आज की इस आशीर्वचन समारोह को प्रारंभ करेंगे। आ जाइए, हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री मनोज जी समन्वयक हैं पूरे पद यात्रा के बंधु, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे इन सभी अतिथियों का सम्मान कर दीजिए बंधु। निरंतर ये पद विहार में और पूरे पद विहार की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप देने में सक्रिय हैं। ऐसे गुरुभक्त पदयात्रियों को, परिवारों को अपने बीच पाकर मुकेश जी कीर्ति गुणायतन ट्रस्टी जो पूरे परिवार के साथ अपने सपुत्र के साथ लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, जोरदार अभिनंदन बंधुओं। चित्र नावरण संपन्न हुआ और अब दीप प्रज्वलन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की। चलिए, और अब बंधुओं मैं पूज्यदेव के चरण कमलों में समस्त समाज की ओर से प्रार्थना निवेदित करूं। इसके पूर्व जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्यदेव के पावन चरण कमल द्रुत गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और गुरुदेव का इस समय का जो पद विहार चल रहा है उसका लक्ष्य है शाश्वत श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना का, गुणायतन के चंदा प्रभु भगवान के दर्शन का। और यह पावन चरण गया के बाद झारखंड के पावन धरा से होते हुए आगामी 4 अप्रैल 2021 को प्रातः काल के मंगल वेला में शाश्वत श्री सम्मेद शिखर जी में भाव भीना अपूर्व मंगलमय प्रवेश होगा, जिस प्रवेश के साक्षी बनने के लिए पूरे देश और विदेश के श्रद्धालु जन बड़ी आतुरता से आतुर हैं और उस पावन घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे बिहार और झारखंड के लोग तो पूरी उपस्थिति के साथ वहां अवश्य ही रहेंगे, लेकिन हमारे जो आज के इस हमारे सुन रहे हैं इस सीधे प्रसारण को, जो गुरुदेव के मंगल में कार्यक्रम का घर बैठे देख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप इस पावन क्षण के साक्षी बनना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह ऐसा अपूर्व अवसर होगा कि गुरुदेव के चरण जो सिद्धत्व की ओर पढ़ रहे हैं सिद्ध भूमि पर आएंगे और उनके साथ सिद्ध क्षेत्र जी की वंदना करने का सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, आप अपना मन बना लीजिए और 4 तारीख की पावन छड़ी को आप अपने दिमाग में बनाए रखिए। चलिए, मैं आपको लिए चलूं पूज्यदेव की मंगलमय वाणी को सुनने के लिए। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, गया नगर के इस भव्य मंगल प्रवेश के पावन क्षणों में अपनी मंगल में आशीर्वाद से हम लोग को उद्बोधित करके तार्थ करें, ताकि आपके उस आशीर्वाद की ऊर्जा हम सब जीवों के मंगलमय जीवन को प्रशस्त करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता
सिद्धारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच हळमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलारं च सर्वेषु मङ्गलाडं च सर्वेशिं पठेमं हो मङ्गलम् परमहोई मङ्गलम् जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी ये की जय 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 बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की जय 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 नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। संस्कृत में एक कहावत है, अनाश्रिता लता विलीयते। आश्रय विहीन लता विलीन हो जाती। किसी भी लता के पल्लवन और विकास के लिए आश्रय आलंबन आवश्यक है। किसी स्तंभ का आश्रय पाकर नन्ही सी लता आसमान की ऊंचाई छूने में समर्थ हो जाती है। वहीं आश्रय आलंबन के अभाव में मिट्टी पानी में सड़ गलकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। संत कहते हैं, जीवन लता के पल्लवन और विकास के लिए भी आश्रय आलंबन जरूरी है। धर्म का आश्रय वह आलंबन है जिसका सहारा लेकर हम अपने जीवन लता को सिद्धालय की ऊंचाई छूने में समर्थ बना सकते हैं। वहीं उसके अभाव में विषयों के दलदल में सड़ गलकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। संत कहते हैं, जीवन लता को ऊंचा उठाना चाहते हो तो धर्म के स्तंभ का आश्रय लो। लता स्वाभाविक रूप से ऊपर होगी और जीवन ऊर्ध्वमुखी बनेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म के वे आधार स्तंभ हैं जो हमारे धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करते हुए हमें नई प्रेरणा और मार्ग दिखाते हैं, जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य का, उनके सत्संग और समागम का
यही एक लाभ है। और ये भक्ति भाव जिसके हृदय में बना है, उसके जीवन की समुन्नति को कोई रोक नहीं सकता। इस अर्थ में गया के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोगों के हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। ये भावना उत्तरोत्तर और वृद्धिगत हो, हमारा मनोभाव वैसा होना चाहिए। गया में पहली बार आना नहीं हुआ, ये 5वीं बार आया हूँ, है ना? 3 नहीं गिना दो। 5वीं बार। आप लोगों को याद नहीं रहता। सबसे पहली बार सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आया था 2005 के जनवरी में। दूसरी बार 2007 में महावीर जयंती में आया। तीसरी बार चौमासे में आया 2008 में। और चौथी बार पटना से आया 2012 में। आप लोगों को याद नहीं है तो हम क्या करें? ऐसे ही तो भूल जाते हैं। कुछ लोग तो महाराज को भी भूल गए हों, है ना? ये 5वां मौका है। और भावनाओं से आप लोगों से क्या, बच्चे बच्चे से मैं परिचित हूं। बस अभी इधर आने का क्रम चल रहा था। कई लोगों ने कई तरह की बातें चर्चा में की। किसी की छोटी दुकान बड़ी बन गई, किसी की दुकान से शोरूम हो गया, किसी का अपना मकान बन गया। भैया ये सब तो बदल गया। तुम कहाँ हो? सबसे महत्व की बात यह है, मनुष्य बाहरी परिवर्तन की तरफ तो सदैव सक्रिय रहता है, भीतर के रूपांतरण के लिए सचेष्ट क्यों नहीं? भीतरी बदलाव के लिए हमें सचेष्ट होने की आवश्यकता है। धर्म और धर्म गुरु के सानिध्य का लाभ भी तभी है जब हम उनके शरण में जाकर अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए सचेष्ट हों। वो पुरुषार्थ अपने जीवन में घटित करना चाहिए। भक्ति भाव बहुत अच्छी बात है, ये वृद्धिगत होनी भी चाहिए। और जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होगी उसका जीवन बदले बिना नहीं रहेगा। 4 बातें कम समय में आप सबके लिए दे रहा हूं। श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण। श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण। देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा होना जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। आप सबके हृदय में श्रद्धा तो है कि नहीं है? पर देखना यह है कि वो श्रद्धा कैसी श्रद्धा है। श्रद्धा है, कैसी श्रद्धा है? क्या हो गया? हाँ, कैसी श्रद्धा? महाराज पक्की श्रद्धा है। हम थोड़ी बोल रहे गया के लोग कच्चे हैं। मैं उस श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं। जब कभी भी हम अपनी श्रद्धा को नापते हैं तो अपने भावनात्मक झुकाव मात्र से श्रद्धा की पहचान करते हैं। लेकिन
कोरे भावनात्मक लगाव या झुकाव का नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का सच्चा अर्थ श्रद्धेय को अपना जीवन आदर्श बनाकर सारे जीवन उसका अनुगामी बनने का संकल्प है, भाव है। भावनात्मक लगाव तो लोगों के हृदय में बहुत जल्दी हो जाता है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास होता है। ये क्षणिक झुकाव मात्र होता है। हृदय में सच्ची श्रद्धा जगाइए, अपने श्रद्धेय को अपने जीवन का आदर्श बनाकर सदैव उसे अपना संप्रेरक माने, अपने हृदय में विराजे। अगर श्रद्धा का ये रूप आ गया तो जीवन पलट जाए। 4 स्थितियां हैं श्रद्धा की। एक है अश्रद्धा, श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। श्रद्धा यानी झुकाव, जिसे हम लोक में मानते हैं। अश्रद्धा यानी किसी भी प्रकार के भावनात्मक लगाव का अभाव। अंधश्रद्धा स्वरूप को पहचाने बिना किसी के भी पीछे लग जाना, अंधश्रद्धा। ये कभी कभी हमारे लिए बहुत भयावह हो जाता है। इन तीनों स्थितियों से उपरत होकर अटल श्रद्धा हृदय में होनी चाहिए। और एक बार हृदय में अटल श्रद्धा प्रकट हो जाए तो जीवन की गति कभी अवरुद्ध नहीं हो सकती। एकलव्य के हृदय में द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा थी। उसने द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार लिया था। अपने हृदय की वेदी में उन्हें विराज लिया था। कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना ज्ञान देने से इनकार कर दिया, लेकिन एकलव्य ने कहा, आप कितना भी इनकार करो, अब तो मैं सीखूंगा और आपसे ही सीखूंगा और आप ही मुझे सिखाओगे। आप सबको कहानी पता है। एकलव्य ने आकर क्या किया? द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई, एक वेदी बनाकर उस पर उन्हें विराज दिया और उन्हें अपना प्रेरक मानकर उनकी साक्षी में सरसंधान करना शुरू किया। निशाना सध जाता तो चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाता, उन्हें कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करता, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं सफल हुआ। और निशाना चूक जाता तो जाकर के 10 दफे कान पकड़कर उठा बैठक करता, गुरुदेव क्षमा करो, मुझसे चूक हो गई, अगली बार मैं सुधार करूंगा। जब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान सिखाने के क्रम में वन में थे, आगे आगे शिकारी कुत्ते गए। एकलव्य ने बाण चलाया, कुत्तों का मुंह सिल गया। सिले हुए मुंह के साथ जब कुत्ते लौटे तो सबको आश्चर्य हुआ कि इस धरती पर शब्द भेदी बाण चलाने वाला दूसरा कौन है। यहां तो केवल अर्जुन ही है और अर्जुन सबसे ज्यादा बौखलाए। पता लगा कौन है, पता लगाया गया, देखा गया तो ये तो एकलव्य है, एक जंगली भील है। अरे तुमने ये सरसंधान किससे सीखा?
जैसे ही द्रोणाचार्य पर दृष्टि पड़ी, गिर पड़ा चरणों में, गुरुदेव आ ही गए आप। मुझे पूरा विश्वास था एक न एक दिन तो आप आओगे। बोले ठीक है, सब बातें बात की, पर ये बताओ तुम्हें धनुष चलाना सिखाया किसने? गुरुदेव आपने ही तो सिखाया। मैंने तो तुम्हें लौटा दिया था। गुरुदेव आपने भले लौटाया हो, पर मैं लौटा कहाँ था, मैं तो आपके साथ था। चलो आपको बता दूँ, आप कहाँ बैठकर मुझे सिखाए। और जब द्रोणाचार्य ने अपनी ही प्रतिकृति को देखा तो वे खुद भौचक्क रह गए। ये है अटल श्रद्धा का परिणाम, जो अर्जुन जैसे धनुर्धर द्रोणाचार्य की साक्षात उपस्थिति में नहीं सीख पाए, वो एकलव्य ने अपनी अटल श्रद्धा के बल पर द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीख लिया। तो मैं आप सबसे कहता हूं, हृदय में अटल श्रद्धा अंकित करके रखिए, एकलव्य बनिए। वहां फिर कोई वितर्क नहीं होता। श्रद्धा से पूर्व परीक्षा और श्रद्धा के बाद केवल अनुकरण। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। एक अंधा आदमी भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था मंदिर की ओर। रास्ते में एक युवक ने पूछा कहाँ जा रहा है? बोला मंदिर जा रहा हूं। बोले क्यों जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। बोले भगवान के दर्शन को जा रहे हो, तुम अंधे हो, तुम्हें भगवान दिखेंगे क्या? बोले भैया मैं अंधा हूं, भगवान तो आंख वाला है, वही मुझे देख लेगा, मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। मैं अंधा हूं तो क्या हुआ, भगवान तो आंख वाला है और उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, मैं निहाल होऊंगा। अटल श्रद्धा। श्रद्धे को अपने जीवन का आदर्श बनाकर हृदय में स्थापित कीजिए और उसे ही अपनी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बनाइए। अपने मन से पूछो तुम्हारी श्रद्धा की हालत क्या है। सुबह मंदिर में भाव भक्ति से भगवान की पूजा करते, अर्घ चढ़ाते हो, धर्म मूर्ति बन जाते हो, और कई कई लोग तो मंदिर में चप्पल चोरी करके चले जाते हैं। होता है। कहाँ की श्रद्धा। एक बार की बात, एक व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय जाप कर रहा था, आंखें बंद करके। अपना मोबाइल, एप्पल का मोबाइल था, टेबल पर रख दिया और जाप कर रहा था। देखिए क्या श्रद्धा की बात है। एक परिवार दर्शन के लिए आया, उसमें 3 लड़कियां थी। ये माला फेर रहा, आंखें बंद है, मोबाइल उठा के चलते बंद। भगवान की बेदी के सामने से मोबाइल उठा के, और ये मैं सम्मेद शिखर की बात कर रहा हूं, बाद में सीसीटीवी कैमरे से देखा गया तो भेद खुला। कितना दुर्बल है मन। तुम जिसकी पूजा करते हो उसके आदर्शों को अपने हृदय में कितना स्थान देते हो। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, ज्यादातर लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं, इस सोच में जूते हैं और अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं कि मैंने घंटे भर की पूजा कर ली, मेरा जीवन तर गया, क्योंकि मैंने 1 घंटे तक पुण्य कमा लिया। संत कहते हैं पुण्य कमाने से जीवन नहीं तरेगा। ध्यान से सुनना, पुण्य कमाने से जीवन नहीं तरेगा, जीवन तो जीवन को पुण्य बनाने से तरेगा। पुण्य बनाने के लिए सोचो, पुण्य कमाने की तो तुम नित्य सोचते हो। जीवन पुण्य कब बनेगा? जब तुम्हारी श्रद्धा अटल होगी और उस श्रद्धा के बलबूते तुम गलत करने से बचोगे। देखिए, अटल श्रद्धा मनुष्य के जीवन में कैसा बदलाव लाती। एक व्यक्ति जिसके सुबह की शुरुआत शराब के कुल्ले से होती थी,
लोगों ने उसे बहुत बदलने की कोशिश की पर बदला नहीं। एक रोज मेरा केशलोच हो रहा था। जब लोगों की होनहार अच्छी होती है तो अपने आप निमित्त बन जाता है। वो मेरा केशलोच हो रहा था, केशलोच देखने के लिए आ गया। उन दिनों की बात है जब मेरे बाल बहुत घने थे और लगभग 3 घंटे के करीब केशलोच में लगते थे। मैं केशलोच कर रहा था, वो लगभग 2 घंटे तक मेरी केशलोच को अपलक देखता रहा, रोता रहा, रोता रहा। लोच पूरा होने के बाद चरणों में गिरा और सिर रखा, कहा गुरुदेव मेरा उद्धार करो, आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को छोड़ता हूं, आप मेरे हृदय में बैठ गए। मैंने कहा भैया पक्के रहना, क्योंकि बहुत सारे शराबियों का पुराना रिकॉर्ड है, छोड़ देते हैं और इधर छोड़ते इधर शुरू कर देते हैं, भरोसा नहीं रहता। उस व्यक्ति ने शराब छोड़ा। उसके बाद करीब 1 महीने बाद मैंने ऐसे ही पूछा, भैया ये बताओ तुम्हारा नियम पल रहा है? बोला पल रहा, अच्छे से पल रहा महाराज, अब चिंता की बात नहीं। हमने कहा कभी लेने की इच्छा तो नहीं आई? बोली इच्छा तो ही, पर आपने नहीं लेने दिया, आपने रोक दिया। मैंने कहा मैंने रोक दिया? तुम तो मुझसे मिले ही 1 महीने बाद हो। बोले महाराज जी जब भी मेरे मन में लेने की इच्छा होती है, आपकी तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ जाती है और जब आपको देखता हूं तो इच्छा ही नहीं होती। और उस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ कि आज वो 7 प्रतिमा का पालन कर रहा है, 20 साल का परिवार। अटल श्रद्धा इसको बोलते हैं। आप दिख जाते हो। और कई लोग तो ऐसे हैं कि महाराज भी दिख जाए तो थोड़ा सा मुंह छिपा के काम करें। हमें अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने की जरूरत है। जब तक अंतर मन मजबूत नहीं होगा, जीवन का उद्धार नहीं होगा। ऐसी श्रद्धा से उत्प्रेरित होकर आगे बढ़ो। एक बार जीवन में जिसे आदर्श बना लिया, उसकी छवि अंतिम सांस तक बनी रहनी चाहिए, तब जीवन में कुछ लाभ होता है। और नहीं तो पल पल में रंग बदलने वालों के जीवन का ढंग नहीं बदलता। तो गुरु श्रद्धा, फिर है गुरु भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं भक्ति? आप लोग भक्ति करते हो कि नहीं करते? बोलो बोलो, भक्ति करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग बोलना है, गया वालों बोलो तो थोड़ा। नहीं करते? बोलो ना जम से। चलो अभी तुम लोग नंबर नहीं, इधर वाले बोलेंगे। भक्ति करते हो ना? इतने धीमे क्यों बोलो? बोलो ना जम से। करते हैं। इधर वाले बोलो। हाँ, ये लोग करती हैं इसलिए आवाज दिख रही है, तुम लोगों की आवाज कमजोर है। महाराज कह रहे ये लोग खुले में करते, ये लोग पर्दे के पीछे करते, इसलिए आवाज दबी दबी। सवाल है भक्ति क्या? किसे भक्ति के रूप में मानते हो, किसे भक्ति के रूप में स्वीकार करते हो? जाके गुणानुवाद कर लेना भक्ति है, नाच गान कर लेना भक्ति है, पूजा के 4 शब्द पढ़ लेना भक्ति है? क्या है भक्ति? भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। तुम प्रत्यक्ष रहो न रहो, तुम्हारा अनुराग बना रहना चाहिए। यह है भक्ति। जिसके प्रति भक्ति होगी, अनुराग उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होगा।
घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कौन सा अनुराग? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। राग तो तुम्हारा चाहे जिससे बढ़ जाता है, कई लोगों को साधुओं से भी राग हो जाता है। नहीं, राग मत रखो, अनुराग रखो। और कैसा अनुराग? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, जिसमें अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ ना हो, केवल अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने की भावना हो, सामने वाले से सही प्रेरणा पाने का एक मनोभाव हो। ये भक्ति हमारे जीवन की एक बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे हृदय में भाव विशुद्ध युक्त अनुराग जितना बढ़ेगा, विषयों का अनुराग उतना ही घटेगा, विषयों का राग घटेगा। यानी जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी विरक्ति बढ़ेगी, क्योंकि भक्ति में विरक्ति का बीज है। भक्ति तो है, अरे हम तो महाराज के परम भक्त हैं। अच्छी बात है भैया, भक्त हो, थोड़ा देख तो लो, भक्त हो कि विभक्त है ना? भक्त हो कि विभक्त, ये भी देखो। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है तो उत्तरोत्तर जीवन के विकास के क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग 25 बरस से पहली क्लास में हैं, बोलो, है ना? इधर तो अनलॉक हो गया, उनका अभी भी लॉकडाउन ही है। जहां थे वहीं, जस के तस। जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? अगर हृदय में भक्ति बढ़ेगी तो धीरे धीरे विरक्ति के संस्कार भी बढ़ेंगे, बढ़ना चाहिए। आज गुरु भक्तों की कमी नहीं है, पर भक्ति की कमी दिखती है। इसका ही एक कुपरिणाम है कि जैनियों के समारोहों में भी दिन में खाने वालों का टोटा दिखता है और रात में खाने वालों की लाइन लगती है। उनमें तथाकथित गुरु भक्त भी होते हैं कि नहीं होते? बोलो। तो गुरु भक्त बढ़ रहे हैं, भक्ति घट रही है। मैं गुरु भक्त कहलाऊं न कहलाऊं, उसकी परवाह मत करना। प्रभु से एक ही कामना करना, हे प्रभु मेरी गुरु भक्ति मेरी आखिरी सांस तक बनी रहे और कुछ न रहे। वही तुम्हें बचाएगी, उससे ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति, फिर है गुरु सेवा। सेवा, महाराज आप तो सेवा का मौका ही नहीं देते, आजकल आप भैया वृत्ति कराते ही नहीं हो। अरे भैया, हाथ पांव दबाना ही सेवा नहीं है, ये तो ऊपरी सेवा है। असली सेवा क्या है? अपने आचरण और व्यवहार से गुरु के गौरव को बढ़ाना ही उनकी सच्ची सेवा है। अपने आचरण और व्यवहार को ऐसा रखो कि उससे उनका गौरव बढ़े। अरे ये तो अमुक का भगत है, अमुक का शिष्य है। तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा विभूत हो जाए, यही तुम्हारी सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा जब तक नहीं होगी तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होगा। ऊपरी सेवा के लिए तुम्हारे हृदय में जितनी तत्परता होती है, आंतरिक सेवा का भाव प्रकट हो जाए, बेड़ा पार होगा। वो भावना जगना चाहिए। और चौथे क्रम में है गुरु समर्पण। समर्पण पराकाष्ठा है।
कोई साधारण बात नहीं है। समर्पित हो जाने का मतलब शरणागत हो जाना, अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित कर देना, अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित कर देना, अपनी समझ शक्ति को अर्पित कर देने का नाम समर्पण है। ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से उठाती है, जहां रखती है वो रह जाता है, जहां उठाती है उठ के चला जाता है, उसकी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं। ये शरणागति है, समर्पण इसे कहते हैं। वो समर्पण का भाव आजकल लोग कहने को तो समर्पित कहलाते हैं, पर गुरुओं को चलाने की कोशिश करने लगते हैं, चलने की बात तो दूर है। ये हमारे मार्ग की बाधाएं हैं। आज के इस प्रसंग में गया के लोगों की गुरु भक्ति मैं देख रहा हूं। उस गुरु भक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाएं। 2008 के चातुर्मास की फसल के रूप में एक तैयार हुए विमल जी हमारे साथ हैं, और इनसे गया को एक नई पहचान मिली। बहुत सारे लोग आज व्रती हैं, इनमें देवेंद्र भाई जी भी हैं, और भी यहाँ बहुत लोग व्रती बने हैं, है ना। गुलाब चंद जी हैं, देवेंद्र FOI देवेंद्र वो, और मुझे नहीं मालूम कई महिलाओं में भी लोगों ने व्रती धारण किए। तो लोगों ने ग्रहण किया। हमारी कोशिश होनी चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। इस बार सम्मेद शिखर की यात्रा थी, यात्रा लंबी। आग्रह तो आप लोगों का भी था, पर मौसम, लंबी यात्रा, यात्रा जन, श्रम और थकान को देखते हुए मन कम था। लेकिन सच पूछो तो यहाँ आने के पीछे पूरा श्रेय हमारे विमल जी को जाता है। जब यहाँ आए थे तो हमारे साथ बाबा जी थे, शांतिलाल जी, वो तो चले गए, अब दूसरे बाबा जी प्रकट हो गए। लगातार इस उम्र में भी अपनी साधना और तत्परता, आप सबको पता है कि श्लोच भी ये करते हैं, एक भुक्ति इनकी होती है और रस परित्याग के साथ भोजन करते हैं। बस ऊपर से कपड़ा है, अंदर से तो ये मुनि ही है। ये अच्छा विषय है, गौरव का विषय है, और आप लोग भी ऐसी ही भावना बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पहले दिन में बस स्वल्प प्रवास है, आप सबको पता है, यात्रा लंबी है, लेकिन अल्प प्रवास में भी आपको अधिक लाभ लेना है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। अगर चित्त जागृत है तो क्षण भर का सानिध्य भी पूरे जीवन को बदल सकता है, और चित्त सुप्त है तो जीवन भर सानिध्य में रहने के बाद भी जहाँ के तहाँ रह सकते हैं। हालांकि गया वालों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब पुराने हैं, दुकान भी पुरानी, दुकानदार भी पुराना, ग्राहक भी पुराने, सब पुराने, माल जरूर नया है, समझ गए। अब ये अल्प समय के लिए आपके बीच है, जितना आप लाभ उठा सको उठाने की कोशिश करें। निश्चित गया में भले हम 2012 के बाद आए हैं, आप लोग तो भूल ही गए हैं, 2 दिन का प्रवास था 2012 में, और फिर 2021 में 2 दिन का प्रवास है। मुझे मालूम है 2 दिन की बात आपको याद नहीं रहती, शायद आगे आएंगे तो फिर 21 को भी भूल जाओगे, लेकिन ठीक है, ये प्रवास आप सबके बीच हुआ, और भले प्रवास एक लंबे अंतराल के बाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद गया के लोग,
निरंतर जुड़ाव बनाए रखे हैं और गया वाले लोग हमारे पास हमेशा आते रहे। कुछ परिवार तो हमेशा बहुत तत्परता से जुड़े और 2011 के चातुर्मास की पूरी भूमिका तो गया के लोगों ने ही पूरी की थी। आज मुझे विजय भाई का स्मरण आ रहा है जिसने चातुर्मास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके बाद भी आगे एक धर्म प्रभावना में जिसका बहुत बड़ा योगदान था। आगे आने की ज़रूरत है। समाज में वैसा ही वातावरण, समाज में भक्ति भावना की कमी नहीं है। अब केवल आवश्यकता है युवा वर्ग को और सक्रियता और तत्परता से आगे आने की, ताकि हम समाज का गौरव और गरिमा को बढ़ा सकें। समय आप सबका हो रहा है। आज मध्याह्न में आपके यहाँ जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उसका आप सब लाभ लेंगे और स्वल्प प्रवास है पर भरपूर लाभ आपको लेना है। मानता हूँ मन आपका भरेगा नहीं और हम मन भरने के लिए आए ही नहीं हैं, हम तो आपकी प्यास बढ़ाने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं आपकी इतनी प्यास बढ़े, इतनी प्यास बढ़े, इतनी प्यास बढ़े कि आप पीछे लगे रहो और हम लोग थोड़ा थोड़ा देते रहे। बस जब प्यास होती है तभी प्रयास होता है। सभी लोगों का प्रयास जारी है। मैं देख रहा हूँ हजारीबाग के लोग भी आज फिर से आए हुए हैं, वे लगातार लगे हुए हैं, वे अपनी भावनाओं को यहाँ अभिव्यक्ति देंगे। उन्हें आमंत्रित करें और उसके बाद सभा का समापन। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।